बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Yet again this government has failed to provide an allocation of 6% of the GDP. नहीं हनुमान जी बैठिए, आप अच्छा बैठिए आप। Madam, yet again this government has failed to provide an allocation of 6% of the GDP. The only thing this government has done so far आप has सब लोग it is अपनी- increased the अपनी- GDP अपनी of this nominated seats पे आइए। nation. And by GDP I mean the prices of gas, diesel and petrol. और सब पे भारी हो रहा है मैडम। और बहुत अफसोस की बात ये है कि अनप्लान कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से 57% of girl child were forced out of school and there was no allocation for madrasa and minority education, जो बहुत ही दुखद है मैम। ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन allocation for incentive to girls for secondary education has been slashed from 110 crore to just 1 crore मैम। क्योंकि वक्त कम है, मैं AMU सेंटर किशनगंज, मैं किशनगंज से आता हूँ मैम, बिहार से अकेला ऑपोजिशन का MP मैम। यूपीए ने मुसलमानों की बदहाली को देखते हुए हिंदुस्तान में 5 जगह AMU का शाखा खोलने का निर्णय किया। एक MP, एक महाराष्ट्र में जहां कुछ नहीं हुआ, एक बंगाल में और एक केरला में। वहां की सरकार ने 1 साल के अंदर ज़मीन उपलब्ध करा दी गई। हमारे बिहार किशनगंज में वहां के लोगों को सड़क पे आना पड़ा। 3 साल तक हम लोगों ने बहुत दौड़ धूप किया, आखिर में कुछ नहीं हुआ तो हम सड़कों पे आए, पीसफुल धरना किए, केसेस हुई जो आज भी हम केस झेल रहे हैं मैम। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जो यूपीए के गवर्नमेंट ने 136.82 करोड़ एलोकेट किया था, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ अभी तक दिया गया है, जिसके वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का सेंटर बंद होने के कतार पे है। बहुत मुश्किल से ज़मीन हम लोगों ने हासिल की। कई मर्तबा इस सदन में हमने उठ के रिक्वेस्ट किया, कई मर्तबा माननीय मंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन अभी तक हमें अफसोस ही मिला है। आज मैं आग्रह करना चाहता हूं, सर आप बैठे हैं हमारे सामने, मेहरबानी करके वहां की बदहाली को देखते हुए आप बचा 126.82 करोड़ शीघ्र अतिशीघ्र आप अलॉट करें। मैडम सिर्फ वही नहीं, हमारा किशनगंज का एरिया मैम, आई रिप्रेजेंट 30 लाख पीपल एंड कैन यू बिलीव इट, वहाँ पे सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। 30 लाख पीपल में ओनली 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई पीजी का कोर्स नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ 11 ब्लॉक्स हैं, 7 ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है। तो ये दुर्दशा है हमारे यहाँ की। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी को आपके द्वारा कि मैं आई कम फ्रॉम द लैंड वेयर नालंदा एंड विक्रमशिला वाज देयर, imparted education to the world in the ancient time। और आज हमारी बदहाली ये है कि हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, हमारे यहाँ कॉलेजेस नहीं है। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ मैम, लिटरेसी का रेट किशनगंज में 57% है, नेशनल लिटरेसी लेवल इज 77.7% और बिहार का 64% है। वो तो आप लोगों का देन है। पिछले 30-32 साल से मैम कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैम, सबका साथ सबका विकास, बट डज ही रियली मीन इट? आई डोंट सपोज सो, बिकॉज अगर सही मायने में सबका साथ होता, सबका विकास होता, क्या बिना शिक्षा के किसी का विकास हो सकता है मैम? नहीं हो सकता। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ मैम, बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है। आप किसी स्टेट में चले जाइए, हम बिहार के लोग हर जगह मिल जाएंगे। कोई ऐसा परिवार नहीं है बिहार में जिसका बच्चा दूसरे जगह मजदूरी करके अपने परिवार को नहीं पालता। स्कूल नहीं है, जो पढ़े लिखे या संपन्न परिवार है वो अपने बच्चों को दूसरी जगह तालीम देने भेजते हैं, क्योंकि देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ मैम, हमारी पॉपुलेशन लगभग 9% है और मेडिकल कॉलेज
पूरे हिंदुस्तान में 540 लगभग है, जिसमें से हमारा कोटा कम से कम 50 होना चाहिए था। आपको जान के अफसोस होगा कि नालंदा और विक्रमशिला के जगह बिहार में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात करें मैडम, 5523 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं इन इंडिया, और हमारे यहाँ 550 लगभग होना चाहिए, उसके जगह सिर्फ 35। मैडम जस्ट अ मिनट मोर, 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है मैम। यस मैम, जस्ट हाफ अ मिनट मोर। और कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस हिंदुस्तान में लगभग 40,000 हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ कम से कम 4000 कॉलेजेस होने चाहिए, लेकिन 4000 के बजाय 1000 कॉलेजेस। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि बिहार के तरफ भी देखें। स्पेशल पैकेज का आदरणीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, गोली भी लगाई 70-2, 80-2 वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा मैडम। तो जो हमारा बुनियादी है एएमयू का पैसा जल्द से जल्द मेहरबानी करके रिलीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में सैनिक स्कूल 100 आपने खोलने का फैसला किया सर, किशनगंज में आप जरूर दें। एक तरफ चाइना का बॉर्डर, बगल में सिक्किम के हमारे युवा साथी थे, और बांग्लादेश का बॉर्डर 10-15 किलोमीटर के बाद है। मेरी आग्रह होगी इसको कंसिडर करें।